हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR फिजिक्स क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वह काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। इससे पहले जो हम लोग पिछले वीडियो में किए हुए हैं उनमें हम लोग 11th के एक चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन को कवर कर रहे थे ना, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। इनमें हम लोगों ने एक दो टॉपिक कवर किया हुआ है, जिनमें आपका हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी देखे हुए थे। उसके बाद जो हम लोग टॉपिक किए थे स्पीड एंड वेलोसिटी को कवर किए थे। उसके बाद जो हम लोग थर्ड टॉपिक कवर किए हैं अभी तक वह है आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये तीन टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हुए हैं और इससे भी जो है हम लोग न्यूमेरिकल किए हुए हैं। सो आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स वह है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होने वाला है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सो एकदम ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। सो एक हम थोड़ा सा बेसिक फार्मूला केवल लिख देते हैं डिफरेंशिएशन की। यदि आपका कोई फंक्शन है x, उसका पावर है n और उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तब इसका जो फार्मूला होता है वह होता है n इंटू एक्स n-1। ये आपके बेसिक फार्मूला है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी बात ये टॉपिक करने से पहले आप डिफरेंशिएशन थोड़ा मोड़ा जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यह टॉपिक समझ में आए। सो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या नाम है आपका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलेंगे? तब यह जो वेलोसिटी होता है ना कि वेलोसिटी एट पार्टिकुलर टाइम, कि किसी पार्टिकुलर टाइम में जो बॉडी का वेलोसिटी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए जो टाइम इंटरवल होना चाहिए और फिर टाइम आपका वेरी लेस, यानी कि बहुत ही कम होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपका टाइम क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब कि फॉर वेरी स्मॉल टाइम के लिए। सबसे पहली बात कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होता है? चेंज इन टाइम। और देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एस से लिखते हैं, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, और चेंज इन टाइम इंटरवल को क्या लिखते हैं? डेल्टा टी से। अभी क्या बोलें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होने के लिए आपका टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? बहुत ही लो होना चाहिए, यानी कि बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। मतलब सर जो डेल्टा टी है वह बहुत ही कम होना चाहिए, वेरी लो, आप फिर वेरी लो भी बोल सकते हैं, बहुत ही कम। मतलब या जो डेल्टा टी है वह आपका टेंस टू जीरो होना चाहिए, मतलब कि वह जीरो के करीब होना चाहिए, यानी पूरा तो जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन जीरो के पूरा नज़दीक है, यानी कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। और जब आपका डेल्टा टेंस टू जीरो हो जाएगा उस समय आपका जो डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी है
इसमें यदि हम लोग लिमिट अप्लाई कर दें कि डेल्टा टी टेंस टू 0, तब यह आपका जो बन जाएगा, यह चेंज हो जाता है आपका ds बटे dt में। किस में हो जाता है? ds बटे dt में। किसके लिए? बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। यदि आपका टाइम इंटरवल या फिर टाइम आपका बहुत ही छोटा हो तो आपका जो डेल्टा s है और जो आपका डेल्टा t है वह किस में चेंज हो जाएगा? ds बाई dt में। और यही जो आपका ds बाई dt है, यही है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है आपका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। समझ में आया? चलिए देखते हैं। जो आपका वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है वह आपका क्या है? ds बटे dt। और अभी हम बताएं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होने के लिए आपका जो टाइम होता है वह क्या होना चाहिए? बहुत ही लो होना चाहिए, वेरी लो, आने की बहुत ही कम होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं कि जो आपका वेलोसिटी यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है? ds बटे dt। और यह जो आपका ds बटे dt है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। और यह जो ds बाई dt होता है, यह आपका रिप्रेजेंट करता है कि स्लोप ऑफ s वर्सेस t। जो आपका डिफरेंशिएशन है ds बाई dt, या किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ s वर्सेस t का। आप फिर इसको बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ s यानी डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम के रिस्पेक्ट में आपका स्लोप है उसी को आपका कौन डिनोट कर रहा है? ds बाई dt। कौन डिनोट कर रहा है? ds बाई dt। और यह जो आपका ds बाई dt है, ये क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। किसके वर्सेस में? टाइम के वर्सेस में। और यही जो आपका ds बाई dt है, यही आपका क्या देता है? इंस्टेंटेनियस या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसका ग्राफ। लेट करते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिया हुआ है टाइम का x²। कोई दिक्कत? मान लेते हैं आपका ओरिजिन है, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। मानते हैं x एक्सिस में आपका टाइम है और y एक्सिस में आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब एक डब्बा पहले बना लेते हैं और इसमें कुछ कुछ मान हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं आपका टाइम और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। यदि आपका टाइम 0 हो जाए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। यदि टाइम आपका 1 हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 1 होगा। यदि टाइम आपका 2 हो जाए, एक मिनट इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए मान लेते हैं ये टाइम हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। यदि टाइम आपका 0 हो जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। यदि टाइम 1 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 1। टाइम यदि 2 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका 4 हो जाएगा। और यदि टाइम आपका 3 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका 9 हो जाएगा। सो मान लेते हैं यदि आपका यहाँ पर ही 1 है, ये 2 है, आपका 3 है, ये आपका 4 है। ऐसे आपका y कोऑर्डिनेट भी नंबर होगा। सो इसका जो ग्राफ आपका बनेगा वह ग्राफ आपका ऐसे रहेगा। ग्राफ आप लोग खुद बना के देख लीजिएगा। ये ग्राफ आपका कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, यानी कि कर्व के रूप में रहेगा। और ग्राफ का जो स्लोप है क्या है? ये जो ग्राफ का जो स्लोप है, यानी स्लोप ऑफ ग्राफ बराबर क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, कि y एक्सिस में आपका कितना चेंज हो रहा है और आपका x एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है। सो देखिए y एक्सिस में आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और x एक्सिस में क्या है? आपका टाइम है। आने की या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम को दिखाएगा।
और यही आपका जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या क्या आपको क्या देता है, आपको वेलोसिटी देता है। सो कोई भी स्लोप है किसका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होता है वह किस चीज़ को देता है, वेलोसिटी को देता है। सो इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं नोट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। क्या मिलता है, वेलोसिटी। यानी कि जो स्लोप है आपका इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसी में, जिसे अभी हम लोग बनाए हुए थे ग्राफ। इसमें आपका जो था लाइन ऐसे था ना, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, इसमें एक्स एक्सिस, इसमें टाइम आपका टी हो गया और इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। अब बोलेगा कि स्लोप निकालिए, तभी क्या बोले, देख लीजिए आप लोग, स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। और देखिए टेन मतलब होता है टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट। बोलेगा कि यहाँ पर स्लोप निकालना है, कहाँ, इस पॉइंट पर स्लोप निकालिए। तो इस पॉइंट पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, मान लेते हैं आपका कितना है, थीटा। बोलेगा यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए कि यहाँ पर टेंजेंट निकालिए। सो यहाँ से हम लोग स्लोप ड्रॉ कर देंगे, सॉरी एक मिनट, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा सा स्लोप इसको बढ़िया से बना लेते हैं ताकि स्लोप ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए यहाँ से आपका एक ग्राफ जो बनेगा वो आपका ऐसे रहेगा ना। अब बोलेगा कि यहाँ पर हम लोग को स्लोप निकालना है, तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, टेन थीटा। और टेन मतलब क्या होता है, टेंजेंट। सो ये इस लाइन से आप, इस पॉइंट से आप टेंजेंट डाल दीजिए। सो मान लेते हैं कितना एंगल है, थीटा। अब बोलेगा कि आप यहाँ निकालिए। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। सो आपका यहाँ पर हो जाएगा थीटा। हो सकता है यहाँ पर बोलेगा, सो यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। सो ये क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा फिगर को देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं आपका ये शुरुआती वाला था, ये थीटा है, यहाँ से ड्रॉ किया तो ये आपका थीटा हुआ। देखिए इसमें क्या थीटा का मान में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। और यहाँ से देखते होंगे कि सर जो आपका मान लेते हैं इसका थीटा 1 है, इसका थीटा 2 है और ये आपका थीटा 3 है। कि फिगर से यदि आप देखिएगा तो जो थीटा 1 है, थीटा 1 से ज़्यादा मान आपका किसका है, थीटा 2 का। और थीटा 2 से आपका ज़्यादा मान है किसका, थीटा 3 का। मतलब सर एंगल जो है वह आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक कंसेप्ट होता है कि यदि एंगल का मान यदि आपका बढ़ रहा है तो टेन थीटा का भी मान आपका इंक्रीज करेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग कोई स्लोप ड्रॉ करें और एक स्लोप यहाँ पर ड्रॉ करें, एक स्लोप हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें और एक स्लोप हम लोग, सॉरी स्लोप नहीं, टेंजेंट, एक टेंजेंट हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें, एक टेंजेंट हम लोग यहाँ ड्रॉ करें, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करें, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करें, तो इससे क्या पता चला कि एंगल हम लोग का बढ़ रहा है। और यदि एंगल बढ़ रहा है मतलब टेन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यदि टेन थीटा का मान इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, आपका स्लोप इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, स्लोप का मान इंक्रीज करेगा। और ज़रा सा बताइए, अगर स्लोप हम लोग को क्या देता है, वेलोसिटी, और यदि स्लोप का मान बढ़ जाए तो आपका वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जो आपका स्लोप है, स्लोप ही क्या देता है, वेलोसिटी को देता है। सो देखिए यहाँ जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपका क्या हो रहा है कि वेलोसिटी का मान जो है वह धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है आपका, वह वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है। चलिए आप देखते हैं, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। सपोज करते हैं
लेट करते हैं कि आपका दिया है s बराबर टी एक्स वायर। तो हम लोगों को फाइंड करने बोला है कि फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, कि t बराबर 2 सेकेंड में वेलोसिटी आपका कितना होगा, इसी को फाइंड करना है। सो अभी क्या बताएं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बटे dt, बोले या नहीं बोले। देखिए यहाँ पर एक पार्टिकुलर टाइम दिया है, कब, जब आपका 2 सेकेंड हुआ है, मतलब यहाँ जो वेलोसिटी निकलेगा आपका वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होगा या नहीं होगा, और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt। सो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, d बटे dt, और s का मान आपका कितना दिया हुआ t एक्स वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2t। अब कितना बोला कि जब आपका टाइम हो 2 सेकेंड, मतलब t का मान कितना हो 2 सेकेंड, उसमें जो वेलोसिटी हो जाएगा वह 2 इंटू टी का मान कितना बोला 2, कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत। चलिए अब इसी क्वेश्चन में बोल देगा कि यदि फाइंड कीजिए एवरेज वेलोसिटी, क्या बोलेगा, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कीजिए, कब, जब आपका टाइम t बराबर जब आपका टाइम t बराबर 1 सेकेंड से आपका कितना तक हो, टाइम 3 सेकेंड तक। तो देखिए कहाँ तक है, 3 सेकेंड तक। तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वह होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। सो देखिए आपका जो टाइम दिया हुआ है कि जब t 1 सेकेंड हो से कहाँ तक लेकर चलना है, t जब आपका हो जाए 3 सेकेंड, मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड में होगा माइनस जो आपका डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में होगा, बटे टाइम आपका 3 सेकेंड माइनस टाइम आपका 1 सेकेंड। सो देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या दिया हुआ था, s बराबर टी एक्स वायर। मान लेते हैं आपका टाइम हो गया 3 सेकेंड, कितना सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए। सो 3 का एक्स वायर कितना हो जाएगा 9 सेकेंड, s3। अब मान लेते हैं s1, यानी कि जब आपका टाइम हो जाए 1 सेकेंड, कितना हो जाए 1 सेकेंड। सो 1 का एक्स वायर कितना हो जाएगा 1। सो देखिए s3 का मान कितना निकल गया 1, और s1 का मान s3 का मान 9 निकल गया और s1 का मान 1, बटे t3 मतलब 3 सेकेंड दिया हुआ है और t1 में आपका 1 सेकेंड दिया हुआ है। सो 8 बटे 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। सो आपका जो एवरेज वेलोसिटी हो गया वह कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है क्वेश्चन में कि गिवन है s बराबर t का पावर 3 माइनस 6t एक्स वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ है t का पावर 3 माइनस 6t एक्स वायर। तो फाइंड करने बोला है आपको वेलोसिटी, क्या फाइंड करने बोला है, वेलोसिटी कब, एट t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड और t बराबर 3 सेकेंड में फाइंड करने बोला है। सो देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका कितना दिया हुआ है, t का पावर 3 माइनस 3t एक्स वायर, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बटे dt, होता है या नहीं होता है। सो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, d बाय dt, और s का मान आपका कितना दिया है, t का पावर 3 माइनस 3t का एक्स वायर। यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 3t एक्स वायर माइनस 6t, यानी वेलोसिटी का मान कितना आ गया 3t एक्स वायर माइनस 6t। अब टाइम ले लीजिए, यदि टाइम आपका 1 सेकेंड हो, मतलब t का मान कितना हो गया 1, सो 3 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब कि -3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं एट t बराबर 2
सेकेंड, मतलब जब टी का मान आपका 2 हो गया, इस समय आपका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 4 - 6 × 2, यानी कि 12 - 12 = 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मान लेते हैं आपका टाइम दे दिया है 3 सेकेंड, यानी टी का मान 3। सो v बराबर 3 × 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -6 × 3 कितना हो जाएगा 27 - 18 बराबर 9 मीटर पर सेकेंड। सो कोई दिक्कत फ्रेंड्स, यहाँ से आपका कैसे निकलेगा वेलोसिटी समझ में आया। चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि s बराबर t का पावर 3 - 6t का x², और क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द टाइम एट विच बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ कितना, t का पावर 3 - 6t x², और क्वेश्चन में बोला है कि उस समय को फाइंड कीजिए जिस समय आपका बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो। मतलब बॉडी का वेलोसिटी उस समय क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं। सो वी नो दैट कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, कि जिस दर से आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा उसी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू d/dt, और s का मान कितना है आपका t का क्यूब - 6t x²। यदि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आएगा 3t x² - 12t। अब क्या बोला है कि उस टाइम को निकालिए जब आपका बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो। मतलब कि एट रेस्ट, बॉडी क्या है, रेस्ट में, मतलब वेलोसिटी का मान कितना आ जाएगा, 0। सो देखिए v बराबर अभी हमने निकाले 3t x² - 12t, और बॉडी आपका रेस्ट में होगा मतलब v का मान 0। सो आपका क्या आ जाएगा 3t x² - 12t। यहाँ से क्या करते हैं 3t कॉमन ले लेते हैं, सो आपका आएगा t - 4। सो यहाँ से देखिए अगर t का मान निकालना चाहेंगे तो आपका कितना आएगा, t का मान तो एक बार 0 आ जाएगा और एक बार आपका t का मान आ जाएगा 4। सो मतलब कि t बराबर 0 सेकेंड में आपका बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, या जो आपका टाइम है 4 सेकेंड में आपका बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा। सो आंसर कौन कौन हो जाएगा, 0 सेकेंड में और 4 सेकेंड में आपका बॉडी रेस्ट में रहेगा। कोई दिक्कत फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि यदि s बराबर 3t x² + 4t + 9, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका दिया गया है 3t x² + 4t + 9, तब बोला है कि फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 4 सेकेंड। आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ क्वेश्चन में कि 3t x² + 4t + 9, तो क्या फाइंड करने बोला है कि फाइंड कीजिए वेलोसिटी को कब, जब आपका टाइम 2 सेकेंड हो। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब ds/dt। सो d/dt, और s का मान आपका कितना है 3t x² + 4t + 9। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 6t + 4 ना, यानी वेलोसिटी कितना आ गया 60 + 4। और बोला कि जब टाइम आपका कितना हो 2 सेकेंड, सो v का मान आपका कितना हो जाएगा 6 × 2 + 12।
उसमें आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 3t² प्लस 40 हो प्लस 9, 3t² प्लस 40 प्लस 9 हो, उसमें जो आपका पार्टिकल का वेलोसिटी होगा 2 सेकेंड में वह कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? अब बोला है फाइंड करने के लिए एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला है? एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ना। सो देखिए यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम आपका कब तक है 1 से लेकर 4 तक, मतलब फाइनल टाइम आपका कितना है 4 सेकेंड। तो इसको लिख दे S4 मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड माइनस आपका शुरुआती कितना था 1 सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड बटे टाइम। तो टाइम आपका शुरुआती में कितना था 4 सेकेंड माइनस 1। सो देखिए डिस्प्लेसमेंट को निकालिए 4 सेकेंड में, यहाँ पर निकाल लेते हैं। सो S8t बराबर 4 सेकेंड। सो S का मान देखिए S4 का मान आपका हो जाएगा 3 गुने 16 प्लस 9 आने की 25 प्लस 48 इज इक्वल टू 73। सो आपका S4 का मान कितना हो गया 73 और S1 का मान निकालिए जब t आपका कितना हो 1 हो, उसमें S1 का मान निकलेगा 3 प्लस 4 प्लस 9। यहाँ पर देखिए t का मान पुट कर दिए केवल। सो आपका 4 3 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 बटे 3। सो यहाँ से कट कीजिएगा तो आएगा आपका 67 बटे 3, ये आपका मीटर पर सेकेंड। सो जो आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 67 बटे 3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? अब चलिए देखते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वह है नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सेलरेशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन मीन्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी जिस दर से आपका चेंज कर रही है उसी को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वह होता है v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? देखिए यदि आपका टाइम यानी डेल्टा टी नियरली आपका किसके हो जाए 0 के नियरली हो जाए, मतलब कि जो आपका डेल्टा टी का मान है वह टेंस टू पहुँच जाए 0 का, मतलब कि कम्प्लीटली 0 तो नहीं है लेकिन वह 0 के करीब है, तो उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन का मान लिखते हैं dv बटे dt। क्या लिखते हैं dv बटे dt। कोई दिक्कत? इसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट है फार्मूला, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। चलिए देखते हैं। अभी तक हम लोग आप देख के आए हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है आपका लिखा जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है सो बताइए पहले कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है, या आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है, इसी में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए तो एक्सेलरेशन को किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक सेकेंड में या फिर 1 यूनिट सेकेंड में जितना वेलोसिटी आपका चेंज करेगा उसी को क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन। मतलब कि पर यूनिट टाइम में जो आपका पार्टिकल्स जितने वेलोसिटी को चेंज करेगा उसी को क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन। मान लेते हैं कि जब आपका टाइम t बराबर 0 है, उसमें मान लेते हैं वेलोसिटी आपका था 0। जब टाइम t बराबर 1 सेकेंड हो गया उसमें वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है।
जब मान लेते हैं टाइम आपका 2 सेकेंड हो गया, उस समय मानते हैं वेलोसिटी आपका 4 मीटर पर सेकेंड है। और जब आपका मान लेते हैं टाइम 3 सेकेंड हो गया, उसमें वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 0 से 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज किया, 2 मीटर पर सेकेंड। आपका 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना चेंज किया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो 1 सेकेंड के अंतराल में, 1 सेकेंड के अंतराल में और फिर 1 यूनिट सेकेंड में जो आपका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, उसी को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन के टाइप पढ़ लेते हैं कि एक्सेलरेशन के कितने टाइप होते हैं। सो देखिए जनरली एक्सेलरेशन जो होते हैं वह 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन बोलें कि वेलोसिटी जो होगा आपका फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी का मान वेरी स्मॉल हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, मतलब कि डेल्टा आपका जो टेंस टू है वह 0 के पास हो जाए, यानी कि डेल्टा टी का मान आपका 0 के करीब हो जाए, तो इस समय हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस समय हम लोग जो है आपका, यानी कि यदि एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, क्या बोलें, इसका मान यदि आपका बहुत ही स्मॉल हो जाए, मतलब कि डेल्टा टी का मान नियरली इक्वल टू आपका, यानी कि नियरली इक्वल टू हो जाए 0 का, यानी कि कंप्लीट 0 नहीं है लेकिन वह 0 के बहुत ही करीब है, इस समय जो एक्सेलरेशन आपका बनेगा उसको क्या लिखेंगे, dv बाय dt। क्योंकि जब आपका टाइम बहुत ही लो हो जाए उसमें आपका डेल्टा किस में चेंज हो जाता है, d में। और इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? चलिए अब देखते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि यदि आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो तो उससे हम लोग को मिलता है उसके स्लोप के माध्यम से वेलोसिटी। यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए कि यदि आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हो, क्या हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यह क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वह क्या देता है, एक्सेलरेशन को देता है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब इससे जो भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t² माइनस 4t, तो फाइंड करने बोला है एक्सेलरेशन क्या होगा जब आपका टाइम कितना हो, 2 सेकेंड। और इसी में बोला है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा यदि टाइम आपका 0 सेकेंड से 3 सेकेंड हो। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या निकालने बोला, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो आपका एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, वेक्टर लगा सकते हैं। सो d बाय dt, और देखिए वेलोसिटी का मान कितना दिया हुआ है, 2t का एक्सर माइनस 4t। यदि इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 4t माइनस 4, मतलब एक्सेलरेशन का मान कितना आएगा, 4t माइनस 4। और बोला है टाइम आपका कितना सेकेंड में, 2 सेकेंड में। सो देखिए t का मान हो जाएगा 2, तो 4 गुना 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि यह 1 सेकेंड में आपका कितना वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड को। कोई दिक्कत? सो आपका एक्सेलरेशन का मान हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड x²। अब बोला है एवरेज एक्सेलरेशन, क्या बोला है, एवरेज एक्सेलरेशन। सो देखिए वेलोसिटी आपका लास्ट टाइम कितना है, 3 सेकेंड, माइनस वेलोसिटी इनिशियली कितना टाइम है, 0 सेकेंड ना, बट टाइम हो जाएगा आपका t3 माइनस t0। सो देखिए अगर t का मान हम लोग 3 पुट कर दें, यहाँ से निकालिए, यदि हम लोग t का मान 3 पुट कर दें तो v का मान कितना निकलेगा, 2 गुना 9 माइनस 12 बराबर 18, यानी 6 मीटर पर सेकेंड आएगा।
v3 का अगर t का मान हम लोग 0 कर दें, t का मान 0 कर दें, यानी कि v0 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। सो एवरेज एक्सेलरेशन देखिए, v3 का मान कितना निकालें 6 और v0 का मान 0 बटे जो आपका टाइम है t3 यानी कि 3 सेकेंड दिया हुआ है माइनस शुरुआती टाइम 0 यानी कि 6/3, सो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड एक्सपायर हो जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें दिया है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी का पावर 3 माइनस 6t एक्स वायर। तो फाइंड करने बोला है, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। कि डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ है टी का पावर 3 माइनस 6t एक्स वायर। तब बोला है कि एक्सेलरेशन उस टाइम फाइंड कीजिए जब आपका बॉडी क्या है, रुका हुआ है। मतलब कि जब आपका बॉडी रुका हुआ है उस समय बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। सो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी आपका आ जाएगा d/dt और s के जगह पर t का पावर 3 माइनस 6t एक्स वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 3t एक्स वायर माइनस 12t। वेलोसिटी आ गया। और बोला है कि बॉडी आपका कब मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जब आपका बॉडी रुका हुआ है, मतलब वेलोसिटी आपका 0 है। सो एट रेस्ट में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर 0। सो v बराबर 0 इज इक्वल टू 3t एक्स वायर माइनस 4t। यहाँ से क्या करते हैं, t कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3t माइनस यहाँ पर 12 है फ्रेंड्स, 12 ना, एक सेकेंड मिटा लेते हैं। यहाँ पर 12 ना है, सो 12t। अगर यहाँ से t कॉमन निकाल, सॉरी मिटा लेते हैं पहले। यहाँ से क्या करते हैं, 3t बाहर निकाल लेते हैं। सो t माइनस आपका 4 आ जाएगा बराबर 0। सो यहाँ से क्या निकलेगा, t बराबर 0 एंड t बराबर 4। मतलब जो आपका टाइम का मान क्या हुआ, 2 ठो निकला, एक t बराबर 0 और एक t बराबर 4 ना। सो जो आपका बॉडी रेस्ट में होगा, जो आपका बॉडी रेस्ट में होगा वह कब होगा, जब आपका टाइम t बराबर 0 सेकेंड है और जब आपका टाइम t बराबर 4 सेकेंड है, यानी कि बॉडी 2 बार आपका रेस्ट में रहा होगा। अब क्या निकालने बोला है, एक्सेलरेशन। सो इस इक्वेशन के माध्यम से हम लोग एक्सेलरेशन को निकालते हैं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। यहाँ से निकल जाएगा 6t माइनस 12। सो देखिए बोला है रेस्ट में, तो रेस्ट में आपका कब है, जब t बराबर 0 है। सो 6 गुना 0 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड एक्स वायर। और एक बार और है, आपका बॉडी कब रुका हुआ, जब टाइम आपका 4 सेकेंड है। सो 6 गुना 4 माइनस 12, सो आपका 24 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड एक्स वायर। कि जब आपका टाइम t बराबर 0 सेकेंड में बॉडी रुका हुआ था उसमें आपका एक्सेलरेशन आ गया माइनस 12 मीटर पर सेकेंड एक्स वायर। और जब आपका बॉडी t बराबर 4 सेकेंड में आपका रुका हुआ था, रेस्ट में था, उसमें आपका एक्सेलरेशन कितना था, 12 मीटर पर सेकेंड एक्स वायर। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है s बराबर 3ti प्लस 4tj। तो फाइंड करना है हम लोगों को वेलोसिटी कब, जब टाइम आपका 1 सेकेंड हो, और स्पीड कब, जब आपका टाइम 1 सेकेंड हो, और फाइंड करना है एक्सेलरेशन कब, जब आपका टाइम 1 सेकेंड हो। सो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कंसेप्ट को देखिए। आप लोग वेक्टर्स में पढ़े होंगे
कि सर हमारे पास 3 एक्सिस हैं। कितने एक्सिस हैं? 3 एक्सिस है, एक्स, वाई एंड जेड। सभी के बीच में जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है, यानी कि एक्स वाई के बीच में 90 डिग्री, वाई जेड के बीच में 90 डिग्री, जेड एक्स के बीच में 90 डिग्री। तब एक्स कंपोनेंट में यदि वेक्टर लिखना चाहे तो इसके लिए हम लोग आता है यूनिट वेक्टर आई, और वाई कंपोनेंट के लिए जो यूनिट वेक्टर आता है वह आता है जे कैप, और जेड कंपोनेंट के लिए आपका कितना आता है के कैप। तो देखिए इस इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में भी चल रही है और आपका वाई एक्सिस में भी चल रही है। मतलब कि पार्टिकल के पास 2 डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस का डायरेक्शन और एक वाई एक्सिस का डायरेक्शन। इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं? इसको मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, और इसको मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। कोई दिक्कत? सो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 3ti एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 4tj। अब हम लोग को क्या निकालना है? वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस को यदि डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम के साथ तो आपका क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा ना एक्स एक्सिस में, नहीं आएगा? आ जाएगा। सो देखिए वेलोसिटी कितना आया? 3i। इसी तरह हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी वाई एक्सिस में। सो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो आपका कितना आएगा? 4 जाएगा। अब देखिए हम लोग को निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट आपका दोनों में ना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोल दिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस में कितना है? 3i प्लस वाई एक्सिस में आपका कितना है? 4j। सो आपका वेलोसिटी कितना आ गया? 3i प्लस 4j। अच्छा बताइए इस इक्वेशन में टाइम का कोई फैक्टर है क्या? टाइम का फैक्टर है जी? नहीं ना है। और यदि टाइम का फैक्टर नहीं है मतलब आपका जो t का मान 1 दिया है उसका कोई यहाँ पर काम नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अब उसके बाद आपका बोला है कि स्पीड फाइंड कीजिए। सो स्पीड को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए स्पीड बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। सो देखिए अगर कोई आपका वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं जेड वेक्टर इज इक्वल टू ai प्लस bj, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो i के साथ क्या लगा है? a, तो a का एक्सपायर कर देंगे, j के साथ क्या लगा है? b, तो b का एक्सपायर कर देंगे। यदि इसमें c के रहता तो क्या कर देते हैं? प्लस k के साथ क्या लगा हुआ है? c, सो c का एक्सपायर। तो बताइए यदि हम लोग स्पीड का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 3 का एक्सपायर प्लस j के साथ कितना है? 4, सो 4 का एक्सपायर, और यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25, एंड 25 बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड। सो आपका स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपका पूछा है एक्सेलरेशन। क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। सो देखिए वेलोसिटी का मान कितना निकाले थे अभी? 3i प्लस 4j, एंड वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt ना। सो d बाय dt इंटू 3i प्लस 4j। यदि इसको सेपरेट करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा? d इंटू 3i बाई dt प्लस d इंटू 4j बटे dt। देखिए यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है और यहाँ पर t कोई है क्या? 3 के साथ आपका t लगा हुआ है क्या? नहीं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0, और 4 भी आपका कांस्टेंट है तो 4 का डिफरेंशिएशन आपका 0, मतलब कि 0i प्लस 0j। सो जो आपका एक्सेलरेशन होगा वह होगा 0i प्लस 0j। कब? जब आपका टाइम 1 सेकेंड हो। देखिए टाइम का यहाँ पर कोई काम नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन में कोई भी आपका टाइम का फैक्टर है क्या? नहीं ना। सो टाइम आपका 5 दे दे चाहे 10 दे दे,
इसमें कोई भी आपका जो इफेक्ट नहीं होता। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट दिया है s बराबर टी एक्स वाई आई कैप प्लस 3t माइनस 1 इंटू जे कैप। तो फाइंड करने बोला है वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। कब? एट t बराबर 1 सेकेंड, कि जब आपका टाइम 1 सेकेंड हो उस समय कितना वेलोसिटी होगा, कितना स्पीड होगा और कितना एक्सेलरेशन होगा। सो देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए ds बाई डी टी हो जाएगा जी। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2ti प्लस 3j। आएगा या नहीं आएगा? देख लीजिए कैसे आएगा, उसको समझ नहीं पाएंगे आप लोग। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2ti, यहाँ तक तो समझ में आया, प्लस यहाँ देखिए 3t बटे डी टी जे माइनस d1j बटे डी टी। 1 आपका क्या है? कांस्टेंट। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। और इसका है 2ti प्लस 3 यहाँ से बाहर निकलेगा, dt अपन dt 1 हो जाएगा। सो 3j आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला है कि वेलोसिटी फाइंड कीजिए जब टाइम आपका क्या हो? 1 सेकेंड हो, मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 गुना 1 i प्लस 3j, मतलब वेलोसिटी आपका आ जाएगा 2i प्लस 3j। कोई दिक्कत? यदि स्पीड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो आपका 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 3 का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13। और क्या बोला है? एक्सेलरेशन निकालने। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है? dv अपॉन dt। सो इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तब आपका आएगा, देखिए वेलोसिटी कितना निकालें, यहाँ देखिए यहाँ से 2ti प्लस 3j। यदि इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 2i प्लस 3j। देखिए यहाँ पर कोई टाइम का फैक्टर है क्या? नहीं ना है। तो यहाँ पर बोला है टाइम t बराबर 1 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड भी बोलता तो एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं होता। सो आपका एक्सेलरेशन का मान कितना निकल गया? 2i प्लस 3j। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। एक सेकेंड फ्रेंड, पिछला कॉलम देखिए तो अच्छा एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए आपका वेलोसिटी पहले देखिए, वेलोसिटी कितना है आपका? 2ti प्लस 3je है आपका वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन के लिए d बाई डी टी इंटू वी हो जाएगा। सो d बाई डी टी और v का मान कितना है? 2ti प्लस 3j। सो यहाँ से देख लीजिए आपका आ जाएगा d 2ti बटे डी टी प्लस 3 यहाँ से बाहर निकालते हैं dj dt। ये तो 3 यहाँ बाहर नहीं, यहीं पर रहने देते हैं। 3 आपका क्या है? कांस्टेंट है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा और dt बाई डी टी इंटू आई। सो आपका dt बाई डी टी 1 हो जाएगा। सो 2i। सो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 2i। देखिए यहाँ पर t बराबर क्वेश्चन में बोला था 1 सेकेंड, लेकिन यहाँ पर क्या t का कोई कंपोनेंट है जी, या फिर t का कोई फैक्टर है? नहीं ना है, या फिर t का कोई टर्म भी नहीं है जिससे हम लोग t के मान पर यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।